दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं दर्पण। और दर्पण जो है किसे कहते हैं और दर्पण के प्रकार को समझेंगे। और ये है आपका साइंस का सेकंड वीडियो, और आप इसको भी देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो को आपने बहुत बढ़िया से देखा आप लोगों ने, और ये भी वीडियो को आप लोग देखिए और बताइए हमको कि कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है साइंस का। तो चलिए आशा करेंगे हम कि ये भी वीडियो आपको बढ़िया से समझा सके। तो चलिए आपको हम बिल्कुल धीरे धीरे और आसान भाषा में आपको समझाएंगे, और परिभाषा भी बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है जिससे कि आपको बढ़िया समझ में आ सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और ध्यान से आप देखिएगा। बोर्ड पे सिर्फ हम पे ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों पर, ठीक है। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर नहीं समझ पाइएगा, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। जिस प्रकार से आपको लेंस का परिभाषा और प्रकार समझ में आया था, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए दर्पण किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आपका कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दिया गया है उत्तर में कि वैसा चिकनी पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। मतलब आप कभी देखे होंगे शीशा को रखा हुआ कहीं, आप देखिएगा, या फिर बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो वहाँ क्या करता है, वो कि थाली लेके जाता है, तो वहाँ किसी बच्चा को आँख को चमकाता है। थाली पे आने के बाद प्रकाश जो है वो प्रकाश को पुनः रिटर्न होकर के किसी इंसान के पास में जाता है, किसी बच्चे के पास में जाता है, तो उसका आँख जो है से अंधेरा हो जाता है। आप देखिए ऐसा स्कूल में देखे होंगे, या फिर देखिए ना, आप ले जाइए आईना को, रौदा में ले जाइए या धूप में ले जाइए उसको, और तिरछा करके देखिए, प्रकाश जो है पूरा प्रकाश जो है वो आपको चला जाएगा, मतलब कि छाया वाला भाग में, ठीक है। धूप वाले भाग से छाया वाला भाग में जने आप कीजिएगा उधर चला जाएगा। तो यही बात है, वही उसी को दर्पण कहते हैं। समझ रहे हैं आप। देखिए ध्यान से देखिएगा। तो कहा कह रहे हो वैसा चिकनी पदार्थ, कोई चिकना पदार्थ है जिसे पर प्रकाश पड़ेगा तो वो पूरा प्रकाश को जो है ना परावर्तित कर देगा। वो रखेगा नहीं, समझ रहे हैं ना, वो रखने वाला नहीं है। जैसे हमारे सौर ऊर्जा है, वो रखता है अपने पास में, रख करके उससे फिर सौर ऊर्जा क्या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो वो चीज़ नहीं है इसमें, पूरा के पूरा परिवर्तित कर देगा, ठीक है। अब देखे होंगे आईना को या कोई चीज़ को देखे होंगे, अभी हम एग्जांपल लिया थाली का, वो सबसे अच्छा बचपन में आप देखे होंगे बढ़िया से, ठीक है। तो वही चीज़ को वैसा चिकना पदार्थ, ठीक है, अपारदर्शी इसमें रहेगा, लेकिन पारदर्शी में वो उस लेंस में था पारदर्शी, इसमें रहेगा कुछ अपारदर्शी रहेगा। आपको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। अब ध्यान से ये वाला बात समझिएगा कि वो जो दर्पण में जो सारे पदार्थ रहेगा अपारदर्शी रहेगा, मतलब कि इधर से जब लाइट हम मारेंगे तो उस साइड पार नहीं गएगा। दर्पण क्या होता है, अपारदर्शी होता है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए, और क्या कहता है कि चिकनी पदार्थ, चिकना नहीं रहेगा तो सबके सब जाएगा थोड़ी ना प्रकाश, ठीक ना। अगर चिकना पदार्थ रहेगा तभी सबके सब जो लाइट होता है वो रिटर्न कर सकता है, नहीं तो चिकना नहीं रहेगा तो सबके सब नहीं प्रकाश वैसे रिटर्न हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो चिकना पदार्थ रहेगा और वो जो अपने ऊपर पड़ेगा अगर प्रकाश, वो रखेगा नहीं, वो जितना आएगा उतना ही क्या करेगा, रिटर्न कर देगा कि जाओ आया चले जाओ, ठीक है। चलिए, तो अधिकांश भाग अगर परावर्तित कर दे, भेजा देगा, बढ़ा देगा आगे कि जैसे अगला है पहुना जिसे सब होना, ठीक है ना। वही चीज़ को आपको अगर दिखे वो चीज़, वो एग्जाम्पल दिखे, तो आपको कहना है कि यहाँ पास दर्पण है। क्या है, दर्पण है, लेंस नहीं है। लेंस तो होता है ऐसे पारदर्शी होता है, और ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है। तो आपको यही बोलना है कि वैसा चिकनी पदार्थ जिसपे प्रकाश पड़ता है तो वो पूरा प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो दर्पण कहेंगे, ठीक है। आराम से बोलिएगा, बिल्कुल आसान तरीका में लिखा हुआ है कि वैसा चिकनी पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। जितना ओकरा पर प्रकाश पड़ेगा वस्तु पर, ठीक है, उस सब प्रकाश को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, तो हम लोग दर्पण कहेंगे। किसको, तो जो कर रहा है रिटर्न, उसको कहेंगे, यानी कि प्रकाश को नहीं, जो कर रहा है, जो पदार्थ कर रहा है उसी को कहेंगे दर्पण, ठीक है। और आपको बता दें कि दर्पण के प्रकार दो होते हैं। जिस तरह से लेंस के प्रकार दो हुए थे, उसी प्रकार से दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं। और लेंस के दो प्रकार कौन कौन थे, आप कमेंट में लिखिए अगर पहला वीडियो मेरा देखे हैं तब, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद में दर्पण के प्रकार कौन कौन से हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसे कभी कभी तीन प्रकार से देता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण,
ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग परिभाषा जानेंगे और बिल्कुल ये भी आसान तरीके से आपको समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भारी चीज़ नहीं लेके हम आइए। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, यानी कि जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिए थाली का, किसका दिए एग्जाम्पल हम? थाली का दिए कि नहीं दिए अभी एग्जाम्पल थाली का, ठीक है, थाली का एग्जाम्पल दिए। तो इसका जो परावर्तक सतह होता है ये ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला भाग जो है परावर्तक सतह है। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये ऊपर में धारे धारे जो है ऊपर में आप दे दिए सर, नहीं, इसमें जो ये है यही है परावर्तक सतह, या फिर उलट के बच्चा करता है तो फिर ये है परावर्तक सतह, समझ रहे हैं ना, ये है। उलट के अगर कर दिया तो उलट, थाली को उलट के रख दिया तो परावर्तक सतह ये, और अगर ऊपर से देखें तो इसका नीचे वाला मतलब ये वाला, ठीक है। परावर्तक सतह मतलब जिसमें प्रकाश पड़ रहा है वो वाला सतह को कहते हैं परावर्तक सतह, ठीक है, जो परावर्तित करेगा। आइए, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या रहेगा? समतल, उसे समतल दर्पण कहेंगे। जेकर समतल रहेगा वो समतल, और जेकर गोलीय रहेगा, देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या रहेगा? गोलीय रहेगा, गोल रहेगा, उसे क्या कहेंगे? तो गोलीय दर्पण कहेंगे। तो आपको कुछ न कुछ जरूर समझ में आया होगा कि समतल दर्पण किसे कहेंगे और गोलीय दर्पण किसे कहेंगे। तो समतल दर्पण उसको कहते हैं जेकर परावर्तक सतह क्या रहेगा? तो समतल रहेगा। अरे क्वेश्चन में तो आंसर छुपा हुआ है, जे खाली आपको परावर्तक याद रखना है, ठीक है। जेकर परावर्तक सतह कुछ रहे, समतल रहे, उसे समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? तो जेकर परावर्तक सतह कुछ रहे, गोल रहे या गोलीय रहे, क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीटेशन कर देते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, और दर्पण के प्रकार के परिभाषा क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपको दर्पण किसे कहते हैं तो कहना है वैसी चिकनी पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को कोची कर दे, परावर्तित कर दे, जैसे आवे वैसे ही चला जाए, गोड़ आदमी नहीं धुआना है, वैसे भेजा देना है, ठीक है, जो क्या कहेंगे तो दर्पण कहेंगे। समझ रहे हैं ना? वैसा चिकना पदार्थ होगा जिस पे अगर प्रकाश के किरण पड़ भी रहा है तो जितना पड़ा उतना ही रिटर्न करवा दिया, उसे क्या कहेंगे? तो दर्पण कहेंगे। चलिए उसके बाद में दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण जेकर परावर्तक सतह समतल और जेकर परावर्तक सतह कुछ हो गोलीय हो उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। तो ऐसे करेंगे, वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है।